सभी भक्तों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी माता सरस्वती की आराधना का पावन पर्व है। ये दिन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और शुद्ध बुद्धि के जागरण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माता सरस्वती विद्यादायिनी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है, जिसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ये कथा उस समय की है जब देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में अपने अप्रतिम ज्ञान, अपनी अनवरत तपस्या और अपनी मधुर वीणा के लिए विख्यात थे। वेदों का एक एक मंत्र, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, पुराणों की प्रत्येक कथा उनकी जिह्वा पर ऐसे विराजमान थी जैसे उनकी वीणा के तारों पर सप्त सुर नृत्य कर रहे हों। उन्होंने स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों का भ्रमण किया था। देवता, मनुष्य और दानव सभी से उन्होंने संवाद किया था। ऐसे में उनसे बड़ा ज्ञानी भला कौन हो सकता था? यही विचार धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म किंतु प्रचंड अहंकार को जन्म देने लगा। इस ब्रह्मांड में नारद से अधिक जानने वाला कौन है? ये प्रश्न उनके मन के आकाश में एक मेघ की भांति मंडराने लगा। उनका हृदय, जो कभी संसार के कण कण में परमात्मा का दर्शन करता था, अब अपने ही ज्ञान के प्रकाश में इतना चकाचौंध हो गया कि दूसरों का अंधकार उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। वे उपदेश देते थे, ज्ञान की बातें करते थे, पर उन शब्दों में अब वो करुणा नहीं रही जो किसी विरले हृदय को स्पर्श कर सके। उनका ज्ञान अब केवल शब्दों का भंडार बन गया था, हृदय की गहराइयों से निकला हुआ बोध नहीं। और यही अहंकार एक अदृश्य विष की भांति उनके भीतर पलने लगा था, जो उनके ज्ञान की जड़ों को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया था। वे विष्णु जी के अनन्य भक्त थे और महादेव का नाम वे हर क्षण जपते थे। परंतु इस समय वे अपने ज्ञान के सागर में इतने गहरे डूब चुके थे कि इन दिव्य सत्ताओं की असीम अनुकंपा का भी उन्हें स्मरण नहीं रह गया था। उनकी वीणा के स्वर वही थे, पर उनमें अब वो असीम प्रेम नहीं रहा था, वो वैराग्य नहीं रहा था, वो तड़प नहीं रही थी जो कभी उनके हृदय को भर देती थी। उनकी तपस्या की कठोरता, उनके ब्रह्मचर्य का तेज, उनके ज्ञान की विशालता, सब कुछ, हाँ सब कुछ उस क्षण उन्हें निरर्थक सिद्ध हो गया जब वे एक साधारण मनुष्य के दुख को देखकर भी अविचलित रह गए। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत की शांत वादियों से लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गांव देखा जहां भयानक अकाल पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। एक माँ अपने सूखते हुए बच्चे को सीने से लगाए पत्थरों पर माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसकी करुण पुकार इतनी हृदय विदारक थी कि मानो आसपास के वृक्षों के पत्ते भी कांप उठे हों। नारद मुनि क्षण भर को रुके। उन्होंने उस माँ को देखा, उस बच्चे को देखा, और तभी उनके मन में एक विचार उठा। ये तो संसार का शाश्वत नियम है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सब माया है। ज्ञानी को इन बंधनों में नहीं उलझना चाहिए। और यही सोचकर वे अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़ गए। उनकी चाल में, उनके चेहरे पर उस माँ की दुख की कोई छाया तक नहीं थी। उनका हृदय ज्ञान के अहंकार से इतना कठोर हो चुका था कि वो उस मार्मिक दृश्य से तनिक भी नहीं पिघला। ये दृश्य स्वयं देवराज इंद्र को भी विचलित कर गया। उन्होंने अपनी आंखों से नारद के इस भावहीन व्यवहार को देखा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने नारद के भीतर बढ़ते इस अहंकार को भली भांति महसूस कर लिया था। उन्होंने माता सरस्वती से विनम्र आग्रह किया, हे देवी, आप ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। नारद को आपकी ही ज्ञान का मद प्राप्त हुआ है, पर वही ज्ञान आज उनके लिए बंधन बन गया है। केवल आप ही हैं जो उन्हें इस मोह निद्रा से जगा सकती हैं। देवी सरस्वती मंद मंद मुस्कुराई। उनकी वीणा के तार स्वयं ही झंकृत होके एक ऐसी दिव्य धुन जिसमें ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को स्पर्श करने की सामर्थ्य थी। उन्होंने करुण स्वर में कहा, अवश्य, मेरे पुत्र नारद को मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वही सबसे बड़ा अज्ञान बन जाता है। और फिर माता सरस्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया। अपनी दिव्य आभा को त्याग कर वे पृथ्वी पर एक साधारण, भोली भाली, लगभग 10 वर्ष की बालिका के रूप में अवतरित हुई। उसके केश बिखरे हुए थे, वस्त्र अत्यंत साधारण थे और आंखों में ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को सहज ही मोहित कर ले। उस बालिका ने अपना नाम रखा बोध। उधर नारद मुनि अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर थे। वे एक घने वन से होकर गुजर रहे थे, जहाँ की शांत और निर्मल वायु उनके मन को सुखद अनुभूति दे रही थी। वे अपनी वीणा पर मधुर भजन गाते हुए चल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी जलधारा के किनारे बैठी एक बालिका पर पड़ी।
वो अपने नन्हे नन्हे हाथों में जल भरती, उसे आकाश की ओर उछालती और फिर उसी जल को अपनी अंजलि में थामकर किसी गंभीर मुद्रा में निहारने लगती। नारद मुनि ने बालिका को देखा। उनके मन में विचार आया, यह तो कोई साधारण वनवासी कन्या होगी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, कल्याण हो बेटी। बालिका ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में ऐसा गहरा प्रश्न था कि नारद मुनि एक क्षण के लिए ठहरने को विवश हो गए। वह बोली, नमस्ते मुनिवर, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नारद ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की। पूछो बेटी। नारद से भला कौन सा प्रश्न अनछुआ रह सकता है? उनके स्वर में अभिमान की स्पष्ट झलक थी। बोध ने अपनी छोटी सी अंजलि में जल लिया और पूछा, मुनिवर, यह जल, क्या यह केवल पानी है? नारद हंसे, अरे मूर्ख बालिका, यह तो स्पष्ट ही है, यह जल है। बालिका ने फिर प्रश्न किया, और जब यही जल भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है तो क्या तब भी यह जल ही रहता है? या जब यह बर्फ बनकर जम जाता है तो क्या तब भी इसे जल ही कहा जाता है? नारद क्षण भर को रुके, फिर बोले, तब वह भाप और बर्फ कहलाता है, पर इसका मूल तत्व तो जल ही रहता है। बोध ने अपनी अंजलि से जल को धीरे से धरती पर बिखेर दिया। मुनिवर, आप कहते हैं कि मूल तत्व जल है, पर जब यही जल मिट्टी में मिल जाता है, पेड़ों की जड़ों में समा जाता है, तो क्या तब भी आप इसे जल कहेंगे? या अब यह पेड़ों का जीवन मिट्टी का अंश बन जाता है? उसकी आवाज में एक गहरा ठहराव था। नारद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो साधारण भौतिकी है बेटी, इसका मूल स्वरूप जल ही है, चाहे वह कहीं भी मिल जाए। बोध ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो मुनिवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। उसने फिर पूछा, आप कहते हैं कि यह जल है, क्या आप इसी जल से किसी प्यासे की प्यास बुझा सकते हैं? क्या आप इससे किसी भूखे का पेट भर सकते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, बताइए, इस जल का उपयोग क्या है जब तक कि यह पानी बनकर किसी के कंठ से नीचे न उतरे, या भाप बनकर बादलों में न मिले, या बर्फ बनकर शीतलता न दे? नारद का मस्तक जैसे ठनक उठा। यह प्रश्न अत्यंत सरल था, फिर भी उन्हें भीतर तक असहज कर रहा था। वे बोले, बेटी, यह तो स्पष्ट ही है, इसका उपयोग इसके रूप पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका ज्ञान मुनिवर, बालिका ने कहा, और अब उसके स्वर में एक अप्रत्याशित गंभीरता उतर आई थी। आप कहते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आप वेदों के मंत्र जानते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत जानते हैं, पुराणों की गाथाएं जानते हैं, पर मुनिवर, क्या ये ज्ञान तब तक केवल ज्ञान ही नहीं रहता जब तक वह प्रेम न बन जाए, करुणा न बन जाए और सेवा का रूप न ले ले? क्या ऐसा ज्ञान किसी के दुख को दूर कर सकता है? क्या वह किसी भूखे को भोजन दे सकता है? क्या वह किसी रोते हुए हृदय को शांति दे सकता है? नारद मुनि स्तंभित रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। यह छोटी सी बालिका उनके ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर गहरी चोट कर रही थी। उन्हें वही अकाल पीड़ित गांव याद आ गया। वह रोती हुई मां स्मरण हो आई, जिसके दुख को उन्होंने केवल माया कहकर टाल दिया था। बालिका ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसके नेत्रों में अश्रु उमड़ आए थे। मुनिवर, आप स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, मोक्ष की राह दिखाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक माँ का हृदय कैसे रोता है जब वह अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखती है और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होता? क्या आपके ज्ञान से उस माँ का दर्द कम हो सकता है? क्या आप उसे यह कह सकते हैं कि यह तो माया है, दुख से मत डरो और उसका दुख स्वयं मिट जाएगा? उसकी आवाज में अब ऐसी वेदना थी जो नारद के कठोर हृदय को भी भीतर तक भेदने लगी। आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो क्या ईश्वर ने ही उस बच्चे को भूखा रखा है? क्या उसी ने उस माँ को बिलखने पर मजबूर किया है? क्या आपका ज्ञान उस ईश्वर की इच्छा को समझ सकता है या उस इच्छा के पीछे छिपी करुणा को महसूस कर सकता है? नारद मुनि के हाथों से उनकी वीणा फिसलकर धरती पर गिर पड़ी। एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। उनका मुख पीला पड़ गया। उनके मस्तिष्क में एक भयंकर मंथन आरंभ हो गया। उनकी आंखें डबडबा आईं। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके ज्ञान का विशाल भवन, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, क्षण भर में रेत के महल की तरह ढह गया हो। उनकी आंखों के सामने वेदों के मंत्र, शास्त्रों के सिद्धांत सब शून्य होते प्रतीत होने लगे। जो ज्ञान अब तक उन्हें अजेय लगता था, अब वही एक भारी बोझ बन गया था। वह ज्ञान जो किसी हृदय को स्पर्श न कर सके, आखिर किस काम का? बालिका ने फिर कहा। अब उसकी आवाज और भी करुण और भी भेदक हो चुकी थी। मुनिवर, क्या आपको वह अकाल पीड़ित गांव याद है? उस माँ के आंसू, उस बच्चे की भूख, क्या आपका ज्ञान तब आपके हृदय को छू पाया था, या आपने उसे केवल माया कहकर अनदेखा कर दिया था? क्या आपका ज्ञान आपको दुख से भागना सिखाता है या उसका निवारण करना?
यदि आपका ज्ञान केवल आपको आपके अहंकार में ही लीन रखे तो मुनिवर वह ज्ञान नहीं, अंधकार है। नारद मुनि, जो कभी संसार में किसी के सामने नहीं झुके थे, आज अपने घुटनों पर आ गए। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। हे बालिका, मुझे क्षमा करो, मैं कितना अज्ञानी हूँ। मेरा ज्ञान केवल शब्दों का ढेर था, उसमें न प्रेम था न करुणा थी। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, पर यह नहीं जाना कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। उनका गला रुंध गया, हृदय में तीव्र पीड़ा उठी। पश्चाताप की अग्नि उन्हें भीतर ही भीतर जलाने लगी। उन्हें लगा मानो उन्होंने जीवन भर कुछ भी नहीं सीखा। उनकी तपस्या, उनकी वीणा, उनका नाम, सब कुछ उन्हें निरर्थक प्रतीत होने लगा। उनकी आंखें बंद थीं और जब उन्होंने उन्हें खोला तो दृश्य अद्भुत था। वह छोटी सी बालिका अब वहां नहीं थी। उसके स्थान पर एक अलौकिक प्रकाश पुंज जगमगा रहा था। वह प्रकाश धीरे धीरे एक भव्य रूप में परिवर्तित होने लगा। श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, वीणा धारण किए, श्वेत कमल पर विराजमान साक्षात मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके मुखमंडल पर असीम करुणा और दिव्य मुस्कान विराजमान थी। नारद मुनि भय, आश्चर्य और पश्चाताप से अभिभूत होकर देवी के चरणों में गिर पड़े। मां, हे जगदम्बे, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके ही ज्ञान का अनादर किया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। उनके स्वर में सच्ची वेदना थी, सच्चा पश्चाताप था। उनके अश्रु देवी के चरणों को भिगो रहे थे। देवी सरस्वती ने अपने वात्सल्यपूर्ण हाथों से नारद मुनि के सिर पर करुणा से हाथ रखा। उनकी मधुर और शांत वाणी ने नारद के हृदय में गहन शांति भर दी। उठो मेरे पुत्र नारद, तुम ज्ञान के सागर हो, पर उस सागर में अहंकार का कचरा जमने लगा था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वे हृदय में करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम न जगाए। जिस ज्ञान से जीवों का कल्याण न हो, वे केवल शब्दों का बोझ बन जाता है। देवी ने आगे कहा, ज्ञान केवल वेदों के मंत्रों में नहीं होता, अपितु एक भूखे को भोजन देने में होता है। ज्ञान केवल शास्त्रों के सिद्धांतों में नहीं, अपितु एक रोते हुए हृदय को सांत्वना देने में होता है। ज्ञान केवल तपस्या की कठोरता में नहीं, अपितु सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करने में होता है। नारद, तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है, पर उसमें प्रेम का अमृत नहीं मिला था। प्रेम ही वह तत्व है जो ज्ञान को पूर्णता देता है, उसे जीवंत बनाता है। नारद मुनि उठे। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं था, बल्कि गहरी विनम्रता झलक रही थी। उनके हृदय में करुणा का एक नया प्रकाश जगमगा उठा था। उन्होंने अपनी वीणा उठाई। इस बार जब उनके हाथों ने तारों को छुआ तो जो ध्वनि निकली वह केवल सुरों का संगम नहीं थी, वह प्रेम थी, वह करुणा थी, वह विनम्रता थी और समस्त सृष्टि के प्रति असीम समर्पण था। उनकी वीणा का नाद अब तीनों लोकों में एक नए संदेश के साथ गूंज उठा। ज्ञान का वास्तविक सार केवल जानने में नहीं, बल्कि समझने में, महसूस करने में और उससे कल्याण करने में है। उस दिन नारद मुनि ने अपने अहंकार को जलाकर राख कर दिया था। वे पुनः वही नारद बन गए जो तीनों लोकों में प्रेम और भक्ति का संचार करते थे। प्रिय साथियों, इसी के साथ वसंत पंचमी व्रत की ये पावन कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आइए माता सरस्वती की दिव्य वाणी सुने। एक ऐसा दिव्य संवाद जो मानवता को संबोधित है, जिसमें करुणा है, चेतावनी है और आशा से भरी एक पुकार है। मैं माँ सरस्वती हूँ, जगत की जननी, विद्या की दात्री। मैं वही हूँ जिसकी वीणा की एक करुण ध्वनि से ब्रह्मांड कांप उठता है। मैं वही हूँ जिसके एक अश्रु से युग बदल जाते हैं। और आज मैं स्वयं उतरकर तुमसे बोल रही हूँ। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, मैं किसी ग्रंथ में बंद नहीं हूँ, मैं किसी मूर्ति में कैद नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। पर तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया है। हे मनुष्य, तू बहुत पढ़ गया है, तू बहुत जान गया है, पर तू संवेदना भूल गया है। तू विज्ञान जानता है पर पड़ोसी के आंसू नहीं पूछ पाता। तू शास्त्र पढ़ता है पर माँ की सिसकियां नहीं सुन पाता। तू प्रवचन देता है पर भूखे की थाली देखकर भी चुप रहता है। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या यही ज्ञान है? क्या यही विद्या है? हे साधक, हे तपस्वी, हे धर्म के झंडे उठाने वाले, क्या तूने कभी सोचा है जब एक माँ रात भर अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोती है और उसके पास दूध तक नहीं होता, तो क्या तेरे उपदेश उसे सुला पाते हैं? जब कोई बूढ़ा पिता अपनी ही संतान से अपमानित होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, तो क्या तेरी विद्या उसका हाथ थामती है? मैं माँ सरस्वती हूँ, मैं ज्ञान की देवी हूँ, पर मैं निर्दयी ज्ञान की देवी नहीं हूँ। जिस ज्ञान में करुणा नहीं वह विष है, जिस विद्या में अहंकार है वह अज्ञान है। हे मानव, तू मेरी पूजा तो करता है पर मेरे संदेश को कुचल देता है। तू वीणा की तस्वीर लगाता है पर वीणा की पीड़ा नहीं समझता। तू श्वेत वस्त्र पहनता है पर मन का अंधकार नहीं धोता। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तूने आज किसी को रोते देखा?
क्या तू रुका, या तूने भी यही कहा ये तो माया है? सुन, ध्यान से सुन, मेरी आवाज कांप रही है। ये कलयुग केवल पाप का युग नहीं है, ये संवेदनहीनता का युग है। ये वो समय है जहाँ लोग भगवान से डरते हैं पर इंसान से नहीं, जहाँ लोग कर्मकांड निभाते हैं पर कर्तव्य भूल जाते हैं, जहाँ लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं पर प्रेम बांटना भूल जाते हैं। हे मनुष्य, यदि तेरी विद्या किसी का दर्द नहीं समझ सकती तो वो विद्या नहीं, तेरे अहंकार की केवल सजावट है। मैं माँ हूँ और माँ चुप नहीं रहती। मैं चेतावनी देती हूँ, यदि ज्ञान करुणा से खाली हो गया तो वही ज्ञान तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मैंने नारद को झुकते देखा है, मैंने उनके आंसू देखे हैं, क्योंकि वे जान गए थे ज्ञान का अर्थ ऊपर होना नहीं होता, ज्ञान का अर्थ झुक जाना होता है। हे कथावाचक, तेरे शब्द सुंदर हैं, पर क्या तेरा हृदय भी उतना ही कोमल है? हे साधु, तेरा वैराग्य दिखाई देता है, पर क्या तेरे भीतर दया भी जीवित है? हे ज्ञानी, तेरी भाषा भारी है, पर क्या तेरा मन हल्का है? मैं माँ सरस्वती हूँ और आज मैं रो रही हूँ। मैं रो रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें शिक्षा तो मिली पर संस्कार नहीं। मैं रो रही हूँ उन युवाओं के लिए जिन्होंने डिग्री पाई पर दिशा खो दी। मैं रो रही हूँ उन भक्तों के लिए जिन्होंने भगवान को पा लिया पर इंसान को खो दिया। हे मानव, ज्ञान का अंतिम रूप प्रेम है और प्रेम का अंतिम रूप सेवा। यदि तेरे पास किसी को सुनने का समय नहीं तो तू व्यस्त नहीं, तू संवेदनशीलता से शून्य है। यदि तेरे पास शब्द हैं पर आंसू नहीं तो तू ज्ञानी नहीं, तू पत्थर है। मैं चेतावनी भी देती हूँ और आशा भी। अब भी समय है, अब भी तू लौट सकता है, अब भी तू सीख सकता है कि एक रोटी बांटना 1000 श्लोकों से बड़ा ज्ञान है। एक रोते हुए कंधे पर हाथ रख देना 1000 प्रवचनों से बड़ा धर्म है। एक भूखे को नाम पूछे बिना भोजन कराना 1000 यज्ञों से बड़ा यज्ञ है। हे मानव, मैं तुझसे पूजा नहीं मांगती, मैं तुझसे मानवता मांगती हूँ। मेरे चरणों में फूल मत चढ़ा, किसी के जीवन में थोड़ी सी उम्मीद चढ़ा दे। मेरे मंत्र मत रट, किसी की पीड़ा पर मत्था टेक। मेरी मूर्ति मत सजाना, अपने हृदय को साफ कर। मैं माँ सरस्वती हूँ, मैं विद्या की दात्री हूँ और आज मैं तुझसे ये अंतिम संवाद करती हूँ। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी की आंख से आंसू न पहुँच सके। यदि ये वाणी सुनकर तेरी आंख नम हो जाए तो समझ लेना मेरी वीणा आज भी जीवित है। यदि ये वाणी सुनकर तेरा हृदय कांप जाए तो समझ लेना अभी मानवता मरी नहीं है। और यदि तू ये सब सुनकर भी चुप रह जाए तो याद रखना, कलयुग बाहर नहीं है, कलयुग तुम्हारे भीतर है। मैं माँ सरस्वती हूँ, जगत की जननी, और आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। प्रिय साथियों, इसी के साथ वसंत पंचमी की ये पावन व्रत कथा और माता सरस्वती की दिव्य वाणी यहाँ पूर्ण होती है। आशा है ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई होगी। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम कामना करते हैं कि जगत की जननी माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय हो जगत की जननी, जय हो विद्यादात्री।